राजस्थान सरकार की आज कैबिनेट बैठक थी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और कुछ बड़े निर्णय लिए गए जिससे राजस्थान के युवा महिलाएं हमारे किसान वर्ग उन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है 2047 तक एक विकसित भारत का, उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान 2047 तक विकसित कैसे हो उसका एक विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव करा गया और ये डॉक्यूमेंट विशेषज्ञों से की राय से, नीति आयोग की राय से बनाया गया है। इसके अंदर 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी पार करे, यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी पार करे और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को पार करे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। हर साल हर विभाग किन साधनों से क्या लक्ष्य प्राप्त करेगा उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाएगी। उसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े निर्णय लिए गए। तकरीबन 1280 हेक्टेयर भूमि में 10 प्रस्ताव पारित करे गए। राजस्थान की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि न केवल राजस्थान बल्कि देश की ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन राजस्थान में हो सकता है और उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो उसमें भी निर्णय लिए गए हैं कि जो वहां सीएसआर होगा वो सीएसआर लोकल गांव के बढ़ोतरी के लिए, वहां के स्कूल एजुकेशन सब के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा और हर पेड़ जो कटेगा उसके बदले में 5 पेड़ और लगाए जाएंगे। मैं आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूं आपके कि राजस्थान सरकार का भजनलाल जी के नेतृत्व में ये निर्णय है कि 5 साल में हम 50 करोड़ पेड़ लगाएंगे। पिछले साल हमने 7 करोड़ पेड़ लगाए, इस साल बारिश के मौसम में हमने 10 करोड़ पेड़ लगाए और इस तरह से हम एक ग्रीन एनवायरनमेंट को भी बढ़ावा देंगे। एक और निर्णय लिया गया, एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक तकरीबन 100 एकड़ भूमि के अंदर हम बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक मंडपम बनाएंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे जिसके अंदर 7,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होगी और ये तकरीबन 3,500 करोड़ की लागत से 3,500 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। ये 36 महीने में बनकर तैयार होगा। उसी के साथ राजस्थान सरकार जो एक्सप्रेसवेज बना रही है उसके ऊपर टोल के अंदर कमी करी गई है ताकि हमारे जो राजस्थान के व्यवसायी हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो कम दरों पे तेज रफ्तार से सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचे। इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स भी तेज गति से लाए जाएंगे। सर, टोल कम हो इसको लेकर आप कर रहे हैं अभी हुआ है। मैंने जैसे कहा कि इसके ऊपर जो 2015 का जो कानून है उसमें संशोधन करा गया है, टोल की मात्रा कम करी गई है और प्रोजेक्ट्स तेज गति से लगे उसके ऊपर निर्णय लिए गए हैं। अक्षय ऊर्जा के लेकर भी कैबिनेट में कुछ रहा है कि काफी संख्या में अब प्रोजेक्ट लगेंगे, पेड़ जो कटने की बात है क्योंकि अभी तक विरोध हो रहा था, बड़ी जमीनों पर पेड़ कट रहे थे, लेकिन आपने कहा है कि एक पेड़ कटेगा तो 5 पेड़ लगाइए। अक्षय ऊर्जा में कितनी संभावना है? देखिए, आप, मैं और आपके सभी दर्शक, घर में एक एक अप्लायंस जो चलता है, हर गैजेट जो चलता है वो बिजली से चलता है। आपकी इंडस्ट्रीज बिजली से चलती हैं, हर तरह के लिए बिजली की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है और आजकल ग्रीन ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है। क्लाइमेट का बदलाव जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ग्रीन ऊर्जा की जरूरत है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन ऊर्जा के ऊपर बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। यही वो स्थान है जहां से एनर्जी प्रोडक्शन न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश के लिए हो सकती है। और इसी कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमने 10 प्रस्ताव पारित करे हैं। तकरीबन 1280 हेक्टेयर भूमि का आवंटन करा है और ये भूमि है जो बंजर है और जो रेगिस्तानी भूमि है और वहां पे भी हर पेड़ जो कटेगा उसके बदले 5 पेड़ लगाए जाएंगे और उस कंपनी का जो सीएसआर है वो सीएसआर भी वहां के स्कूलों के लिए, वहां के गांव के लिए इस्तेमाल होगा।